तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से वीडियो हम कम बना पा रहे हैं या है ना, बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब होने के चलते काफ़ी दिनों के बाद अब बनाने का आज समय मिला है। जून माह का आरंभ हो चुका है और मैं आप लोगों से बार बार इस बात के लिए अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का कार्य करें। जाहिर सी बात है कि आज वोटिंग का भी आखिरी दिन है और आज शाम में एग्जिट पोल भी आ जाएगा, तो हमारे चैनल के द्वारा भी एग्जिट पोल किया जाएगा किसकी सरकार बनने की स्थिति है। और आपने देखा था विधानसभा चुनाव का एकदम सटीक गया था, तो इसका भी एग्जिट पोल अवश्य आएगा आप लोगों के लिए। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी विरोधी मानसिकता पाले हुए हैं, निष्पक्षता नाम की उनके अंदर चीज़ नहीं है ना। ऐसे में एक कौन करके है, पुण्य प्रसून वाजपेयी करके, वो पत्रकार हमेशा मोदी फोबिया जैसे इसको हुआ है, मेंटलिटी ही चढ़ी हुई है। रवीश कुमार है ना, ये ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटलिटी 10 साल से मोदी को हरा रहे हैं, हर चुनाव मोदी को हराते हैं और बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या वास्तविकता है, यथार्थ है, वो तो आज ओपिनियन पूरा हो जाएगा, तो आज शाम में 6 बजे के बाद में मिलेगा ही। हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको एग्जिट पोल मिलेगा, उसके बाद में बाकी न्यूज़ चैनलों के भी आएंगे। तो बहरहाल आते हैं हम फिलहाल आप लोगों के अगले पड़ाव पर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सभी भर्तियों के लिए आप सभी लोग तैयारी का एक पूरा पैटर्न बन रहा है और उसके लिए पूरा फार्म अप्लाई कराने और विभिन्न प्रकार के कार्य स्टार्ट करवाए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिना संघर्ष के तो आपको कुछ मिलना नहीं है ना। संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से उसी संघर्ष का जो रिजल्ट निकल कर के आएगा उससे आपको कितना सुख मिलेगा वो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सभी भर्तियों की तैयारी करने के साथ साथ आप अन्य भर्तियाँ जिनमें जूनियर एडेड हर साल आएगी अब, है ना, इसके अलावा आपका टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हर साल आएगी। कुछ संविदा शाला शिक्षक भर्ती रहेगी, उन्हीं को परमानेंट धीरे धीरे करते करते निजीकरण करते करते, है ना, 5 साल आपसे सेवा अवधि लेंगे। जो लोग उसमें सक्षम होते जाएंगे, है ना, जैसे अग्निवीर योजना नहीं है उसी प्रकार से करेंगे। इसमें ये फ़ायदा रहेगा, इसमें आपको परमानेंट कर देंगे। 5 साल अगर आपने अच्छे से किया तो निश्चित रूप से कर देंगे। और उसके अलावा ठीक, जो लोग नहीं सही कर पाएंगे उन्हें भी हटा दिया जाएगा। तो ये आपके परफॉर्मेंस पे देखिए, इससे परफॉर्मेंस भी लोग अपना सुधारेंगे। हर 2 साल पे समीक्षा भी की जाएगी। अगर परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आई, सरकारी पाने के बाद में पता लगा फिर लापरवाह हो गए, है ना, रिजल्ट पे ध्यान दिया जाएगा, सारी चीज़ें रहेंगी। तो इतना आसान नहीं होने वाला है अब आगे जो भी शिक्षक भर्ती रहेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, किसी प्रकार कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। और बहुत से ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि हमारे नोट्स बुक कर रहे हैं। नोट्स मिलने में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही थी, उसको दूर कर लिया गया है। जिस दिन आप बुकिंग करते हैं उस दिन को छोड़ करके 3 से 4 दिनों के अंदर आपके पास में नोट्स उपलब्ध होता है। अधिकतम 5 दिन का भी समय लग सकता है दूरी के आधार पर, है ना। पूरे उत्तर प्रदेश भर में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे 4 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो आप घबराएं नहीं, आप लोगों तक आपका नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी क्या आयु सीमा सच में बढ़ रही है या सिर्फ आपके द्वारा ऐसे कही जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट है मेरे पास में कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आयु सीमा बढ़ रही है और आपको 5 साल की छूट मिलने जा रही है। मैं कह के आप लोगों को इस वीडियो में
सेव कर लीजिएगा हमारा वीडियो। 5 साल की छूट आप लोगों को मिलने जा रही है। मैक्सिमम 2 साल कोरोना का है और 3 साल आपको ऐसी छूट मिल रही है ना। EWS को जो आरक्षण में छूट नहीं मिलती थी आयु सीमा में, तो उनको भी छूट मिल रही है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है और धीरे धीरे ना आप लोगों को स्वतः ये देखने में आएगा, आप लोग स्वयं देख पाएंगे। देखिए, बहुत से लोग प्रवक्ता TGT PGT पर प्रश्न उठाते हैं, पेपर होगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं पेपर रद्द हो जाएगा। क्यों रद्द हो जाएगा? जब रद्द होना था तो उसी टाइम हो जाता। अब थोड़ी नहीं रद्द होगा। फार्म पड़ा है, उसके बाद में नई शिक्षा नीति आ गई है, पुरानी शिक्षा नीति पे ही आखिरी भर्ती है। उसके बाद की भर्तियों में बहुत भयंकर बदलाव नहीं होने जा रहा है। आपको बस TET पास करना होगा और कुछ निजीकरण की सीटें भी हो जाएंगी, बस यही फ़र्क है। इसके अलावा नौकरी ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी कोई ख़त्म कर दे रहा है ना। निकम्मेपन को ज़रूर दूर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे विचार से भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा, है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, TGT PGT प्रवक्ता LT इन सभी भर्तियों के लिए हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा, ठीक है। और 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। आपको किसी अतिरिक्त नोट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना। आप लोग संघर्ष के साथी हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि मई बीत गई, कभी कांटेक्ट नहीं किए। उनको लगा कि हो सकता है जिसमें वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कुछ योगदान देना पड़े, लास्ट आया तब पूछ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, अभी तो लड़ाई चल ही रही है दोस्तों। TGT PGT प्रवक्ता और BEd इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी कुछ मापदंड अपनाने पड़ रहे हैं शासन को। शासन भी चाहता है कि निष्पक्ष भर्ती हो, तो निष्पक्ष भर्ती बहुत आवश्यक है। बिना निष्पक्ष भर्ती के तो काम होगा नहीं, जानते हैं आप अच्छे तरीके से ना। निष्पक्ष भर्ती बहुत आवश्यक है और इसके लिए देखिए आगे कुछ सरकार की योजना है। मोदी जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार फिर से आ गई तो इसके बाद भर्तियों में जो पेपर लीक होते हैं इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा कानून बना देंगे कि पेपर लीक कराने वाला कभी ज़िंदगी में इस तरीके का कुकर्म करने से पीछे ही हट जाएगा। तो बिल्कुल न घबराएं, इसके लिए अब शासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है और बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। चिंता बिल्कुल न करें, सब ठीक हो जाएगा, है ना। बस ये है, थोड़ा धैर्य आपको रखने की आवश्यकता है ना। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, कुछ लोग जैसे चैनल मोनेटाइज होता है, एडसेंस कोड आता है, इतना वीडियो बना के दिखाते हैं। मेरा आया था 3 साल पहले ही, मेरा आया हुआ था 3 साल पहले, लेकिन मैंने कभी भी दिखावा नहीं किया, ठीक। हाँ, वही बात है, मैंने कभी दिखाया नहीं किया, न इस पर कोई वीडियो बनाया। दिखा भर दिया था कि भैया कोड आ गया है बस। लोग इतना तमाशा करते हैं, कोई गोल्डन बटन जीता रहता दिखा, क्या है ये सब, है ना। ख़रीदे हुए सब्सक्राइबरों से आप गोल्डन बटन जीत कर भी क्या कर लोगे। हाँ, तो वही चीज़ है दोस्तों। देखिए, कुछ यूट्यूबर हैं, उनका अपना एक बिजनेस बन गया है। हालांकि यूट्यूब चैनल जिसका चल जा रहा है आज के समय में वो अच्छा खासा कमा रहा है, सरकारी नौकरी से भी अच्छी स्थिति उसकी है, लेकिन उसके लिए सहयोग और सकारात्मक बातों का होना आवश्यक है। देखिए अभी यही है, शिक्षा जगत से रिलेटेड न्यूज़ हम लेके आते हैं जिस पे व्यूज़ कम रहते हैं। अभी यही है ना, हाँ, अभी यही हम दूसरे मैटर पर बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन चैनल भी उसी तरीके का होना चाहिए, है ना। चैनल का अब एकाएक आप तरीका बदल दें तो उससे आपको कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, सीधी बात है ना।
तो हम इसीलिए इन सब को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो आप सब लोग चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि आप लोगों को बीएड को शामिल कराने का अभियान पूर्ण किया जा सके। धन्यवाद। आशीष दें।